एक गांव में शारदा और अनामिका गरीब सास और बहू रहा करती थी। उनके पति प्रसाद और रमेश दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। जो पैसे कमाते थे उसमें 2 बार दिन में खाना होता था और 1 बार उन्हें भूखे सोना पड़ता था। एक दिन रात में पिता और पुत्र दोनों बिस्तर में सो रहे थे और सास बहू दोनों पलंग पर सो रही थी। मजदूरी का काम करते थे, इसीलिए बाप बेटा जल्दी सो गए, पर क्योंकि आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी इसीलिए दोनों महिला सो नहीं पा रही थी। सासू माँ, अगर आप मुझे पागल नहीं समझेगी तो मैं एक बात कहूँ। अरे क्यों कहोगी, बताओ क्या बात है। मेरी दोनों साड़ियाँ पटने वाली है सासू माँ, अगर आपके पास कोई साड़ी है तो मुझे दे दीजिए ना। अरे बहू, तुमने बस मुंह खोल के कह दिया, पर मैं नहीं कह पाई। मेरी और तुम्हारी बस एक ही परिस्थिति है, हम दोनों के पास ही 2-2 साड़ियाँ हैं। अगर दूसरी रहती तो दे देती। फिर 200 रुपए में हम दोनों के लिए एक साड़ी ले लेते हैं माँ। अरे बहू, बाप बेटा सुबह से मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, जिससे 2 वक्त की भूख भी नहीं मिट रही है। एक दफे उपवास देकर हमें जीना पड़ रहा है। अब जब पैसे ही नहीं है तो हम साड़ी क्या खरीदेंगे। जान से भी ज्यादा जरूरी है हम अपने शरीर को ढके। वो तो मर्द है, वो ऐसे रह सकते हैं, पर हम ऐसे नहीं रह सकते ना। ठीक है बहू, कल मैं बेटे से कहूँगी। अब तुम सो जाओ। नींद नहीं आ रही है माँ जी, अच्छा होता अगर हम भी काम करते। हमें क्या काम मिलेगा बहू? हमें कुछ न कुछ काम मिल जाएगा सासू माँ, पर कोई भी काम करने से पहले आप पिताजी और उनसे एक बार पूछ लीजिए। इस तरह जीना बहुत मुश्किल हो रहा है माँ जी। बहू रानी ने जो कहा उस बारे में शारदा सोचने लगती है। फिर वो सोचते सोचते सो जाती है, पर अनामिका सो नहीं पा रही थी। वो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। इस तरह रात गुजर जाती है। अगले दिन जब पिता और पुत्र प्रसाद रमेश काम के लिए जा रहे थे, शारदा भी उनके साथ कुछ काम के लिए जाना चाहती थी। छाव में बैठ के कुछ काम ढूंढो, ऐसा कह के बाप बेटा दोनों चले जाते हैं। सास बहू भी बाहर काम ढूंढने निकलती है। उन्हें एक ब्रेड कंपनी में नौकरी मिलती है, जहां उन्हें घूम घूम के ब्रेड बेचना था। सास बहू दोनों मंजूर हो जाते उस काम के लिए। इस तरह दोनों एक कॉटन बॉक्स में ब्रेड पैकेट रखते हैं, जिसे बहू अनामिका ढो रही थी और सासू माँ हाथ में 2 ब्रेड पैकेट लेके बेचने लगती है। मिल्क ब्रेड, छोटा 20 रुपए, बड़ा 40 रुपए। इस तरह बेच रहे थे। 2 या 3 पैकेट निकला और सारा दिन ऐसे ही निकल गया। चूँकि अंधेरा हो रहा था तो वो ब्रेड कंपनी के पास जाकर ब्रेड उनके हाथ सौंप देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं, जो कि उनकी पहली कमाई थी। वो पैसे लेके अपना घर वापस आ जाते हैं और घर आके अपने पतियों को दिखाते हैं। पति ने भी उन दोनों की बहुत प्रशंसा की, जिससे वो दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह सुबह सास बहू जग गई। उनमें से एक ने घर का काम किया, दूसरे ने खाना पकाया और उन्होंने अपने पतियों को टिफिन बॉक्स दे दिया। फिर वो दोनों ब्रेड कंपनी के लिए जाने लगे। फिर ब्रेड लेके वो दोनों बेचने के लिए निकल पड़े। तब दोपहर के 2 बज रहे थे। तब तक उनका एक ब्रेड भी नहीं बिका। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और शारदा तो सर ही पकड़ ली अपना। अनामिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और जल्दी से जाके उन्हें समझाने लगी। अरे सासू माँ, आप परेशान होंगी तो कैसे चलेगा? मैं अब ब्रेड नहीं बेच सकती, थोड़ी देर मैं बैठूंगी, तुम जाके बेचो। आप इतनी भारी भरकम है, फिर भी यहाँ आके कोई खरीद नहीं रहा है। मैं तो पतली दुबली हूँ, मुझे देखकर कौन खरीदेगा बताइए आप। बहू याद रखना, रात को तुमको मेरे साथ ही सोना है। अगर सोने का बहाना करके तुम्हारे ऊपर पैर चढ़ा दूं ना तो तुम समझ लेना। शारदा की बात खत्म होने से पहले ही अनामिका उस बीच घुस जाती है और डर के मारे सासू माँ से अनामिका विनती करने लगती है। सासू माँ, ऐसा मत कहिएगा, अगर आप चाहे तो मैं आपका पैर धो के उस पानी से अपना सर भी धो लूंगी। ये सब की जरूरत नहीं, शाम होने से पहले 5-6 पैकेट ब्रेड बेच देना है, तभी हम लोग घर वापस जा सकते हैं, नहीं तो रात का खाना कट। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। सासू माँ, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ऐसा काम मत कीजिएगा। 5-6 ब्रेड पैकेट की बात है ना, मैं बेच दूंगी। फिर बहू रानी हाथ में ब्रेड पैकेट लेती है और उसे ऊपर उठा के कहने लगती है, जो लोग मोटे हैं, बहन भाई, छोटे भाई छोटी बहन, ब्रेड खाइए और पतले हो जाइए। जब अनामिका ऐसा कहने लगी तो 5-6 ब्रेड पैकेट उसके यूं ही निकल गए।
कुछ दिनों के बाद अचानक से वो ब्रेड कंपनी बंद हो गई। अब सास बहू सोचने लगी कि नया काम क्या किया जा सकता है। वो काफी देर तक सोचते हैं, चर्चा करते हैं। तभी सास और बहू रानी को अचानक से ब्रेड ऑमलेट का व्यापार सूझता है। सास और बहू दोनों का चेहरा खिल उठता है मानो। फिर वो जिन्हें पहचानते थे उनसे उधार लेके एक ब्रेड ऑमलेट की गाड़ी पेड़ के नीचे लगाते हैं। गर्मा गर्म सुगंधित ब्रेड ऑमलेट देखकर तो प्रसाद के मुंह में सबसे पहले पानी आना शुरू हो जाता है। वो मदहोश हो जाते हैं। ये देखकर शारदा उनके सर में एक फटकार लगाती है। ये हमारे खाने के लिए नहीं है, समझे? बेचने के लिए है, ताकि कुछ पैसे कमा सके। उनकी बातें सुन के अनामिका थोड़ा मुस्कुराती है। उसके बाद फिर बेचना शुरू करती है। गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट, आइए बाबू आइए, मुंह से पानी टपकेगा ऐसा ब्रेड ऑमलेट खाइए। एक बार खाएंगे तो मदहोश हो जाएंगे, फिर बार बार खाने को चाहेंगे। आइए बाबू आइए। शारदा इस तरह से कहती है। तभी वहाँ पे कविता नाम की एक महिला आती है। शारदा गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट बना के उसे देती है। कविता ब्रेड ऑमलेट खा के जब जा ही रही थी, तभी अनामिका वहाँ आकर उसे रोकती है। कविता जी, आपने गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट खाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर आप 3 और लोगों को इस ब्रेड ऑमलेट के व्यापार के बारे में बताइएगा और यहाँ भेजिएगा। 3 लोगों को बताना है, फिर मुझे क्या मिलेगा? अगर आप यहाँ 3 कस्टमर भेजते हैं, फिर मैं आपको एक ब्रेड ऑमलेट मुफ्त में दूंगी। सोच के देखिएगा। ये तो बढ़िया है। अगर 3 लोगों को कहती हूँ तो एक ब्रेड ऑमलेट मुफ्त, फिर तो जो दिखेगा मैं उसे ही भेजूंगी। वहाँ से कविता घर जाने लगती है। बीच रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता है, उसे वो सास बहू का ब्रेड ऑमलेट के स्टॉल के बारे में जरूर से बताती है। और ये भी बताया कि वहाँ का ब्रेड ऑमलेट बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाने को मन करेगा। और इस तरह से उसने सभी को वहाँ जाने के लिए उत्साहित किया। इस तरह सास बहू का ब्रेड ऑमलेट का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी होने लगती है। इस तरह से सास बहू के ब्रेड ऑमलेट के व्यापार से उनके सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है और वो परिवार खुशी खुशी जीने लगता है। रात के 9 बज रहे थे। शारदा बीमार थी, इसीलिए विदेशी बहू जो स्वादहीन खाना बनाई थी उसी को खा के वो दवाइयाँ लेके अपने कमरे में चली जाती है आराम से सोने के लिए। प्रसाद सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे। अनामिका अपने पति रमेश की इंतजार कर रही थी लॉन में टहल टहल के। शारदा की पड़ोसी सुजाता की बेटी हिमानी, वो विदेशी बहू अनामिका से दोस्ती बढ़ाना चाहती थी ताकि तौर तरीके, फैशनेबल कपड़ों के बारे में उसे टिप्स मिलते रहे। ये सब सोचते हुए हिमानी घर के बाहर आके देखती है कि अनामिका बगान में टहल रही है। अरे, अकेले बगान में टहल रही है, इसका मतलब है कि अभी तक रमेश ऑफिस से लौटा नहीं। यही अच्छा वक्त है उससे दोस्ती बढ़ाने का। अगर उसके तरह हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, बात करने का तरीका अगर मैं सीख लेती हूँ तो मैं भी उसके तरह विदेशी लड़की ही लगूंगी। ये सब सोचते हुए हिमानी अनामिका के घर जाती है। वहाँ जाके उसे हेलो कहती है। हेलो अनामिका, ऐसा कह के वो अपना हाथ बढ़ाती है। अनामिका मुस्कुराते हुए नमस्ते हाथ जोड़ के कहती है। ये देखकर हिमानी भी अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। वो दोनों बात करने लगते हैं। इस तरह आधा घंटा निकल जाता है। रमेश तब तक ऑफिस से आ जाता है। वो देखता है अनामिका और हिमानी बातें कर रहे हैं। हिमानी रमेश को जैसे ही देखती है वहाँ से चली जाती है। क्या अनामिका, हिमानी क्या कह रही थी? महिलाओं की बात है, वो घर आई थी इसीलिए बात कर रही थी। नहीं करती तो अच्छा नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? सुबह के नाश्ता के वक्त अगर कोई आए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? आओ नाश्ता कर लो। दोपहर में खाने के वक्त कोई आए तो उसे आप क्या कहेंगे? हमारे साथ भोजन कर लीजिए। हिमानी रात के सोते वक्त आई थी, इसीलिए मैंने उसे कहा हमारे साथ आओ, सो जाओ। वो थैंक्स कहकर चली गई। इसमें मेरी कोई गलती है क्या? उसकी बातें सुन के रमेश जोर जोर से हंसने लगता है। फिर रमेश को वो अंदर ले जाती है। रमेश जाके डाइनिंग टेबल पे बैठता है। अनामिका खाना परोस देती है। माँ ने खाना खा के दवाई ली? उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया, पर दवाइयाँ लेके वो सोने चली गई। तुमने आज क्या पकाया? माँ ने ही चावल बनाया। फिर तुमने क्या बनाया? दाल बनाया। फिर रमेश ने टेबल पे रखा हुआ पतीले में चम्मच घुमा के देखता है। उसमें बस मिर्च का लाल रंग दिखता है। दाल कहाँ है डियर? कुकर में है जी। कुकर ने पी लिया क्या? अच्छा मजाक था।
इस तरह से बिना दाल के ही वो रसम के साथ खा लेता है। जैसे उसने एक निवाला मुंह में डाला, रमेश को लगा कि वो कुछ मीठा खा रहा है। वो सीधा उसे निगल लेता है। दाल इस तरह से मीठा क्यों है डियर? चीनी नहीं, मैंने तो उसमें नमक डाला था। आप चाहो तो चेक कर लो रमेश। ऐसा कह के अनामिका किचन में जाती है। नमक का डब्बा समझ के वो चीनी का डब्बा उठा के ले आती है। हाँ जी, ये लीजिए डब्बा, चख के बताइए ये चीनी है क्या? रमेश ने डब्बा खोलकर उसे चख के देखा, वो चीनी ही था। ये चीनी है, चाहो तो तुम भी टेस्ट कर लो। ऐसा कह के वो एक चम्मच चीनी अनामिका के मुंह में डाल देता है। अनामिका उसे चखकर कहती है, हाँ रमेश, ये तो चीनी है। बेचारी सासू माँ, इसीलिए वो ठीक से खा नहीं पाई, दूध और ब्रेड खा के सोने चली गई। ऐसे वो कहने लगे कि मानो विदेशी बहू रानी अनामिका को चीनी और नमक में फर्क ही ना पता हो। उसे लगा रमेश भी हंसेगा, पर क्योंकि वो उसकी माँ की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी, उसकी माँ बीमार थी, इसलिए रमेश बहुत दुखी हो गया। हाथ धो के रमेश अपनी माँ के कमरे में जाता है। अनामिका तब तक रमेश का अपने कमरे में इंतजार कर रही होती है। सॉरी रमेश, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे खाना पकाते हैं। मैं सीख जाऊंगी। माँ जी कैसी है? चिंता मत करो अनामिका, माँ ठीक है। माँ ने भी कहा अगर बहू खाना पकाना सीखना चाहती है तो मेरी सेहत ठीक हो जाने के बाद मैं जरूर सिखाऊंगी। ठीक है रमेश, कल मेरा बर्थडे है, क्या आप मुझे एक रिंग गिफ्ट कर सकते हैं? मोबाइल में या लैंडलाइन में? कहाँ पे मुझे रिंग देना होगा अनामिका? रमेश की मुस्कुराहट देख के अनामिका का चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से से सो जाती है। रमेश उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर जब रात के 12 बज रहे थे, रमेश अनामिका को नींद से जगा के हॉल में ले जाता है। उसके बाद रमेश माँ पिताजी को भी हॉल में बुला ले आता है। जाके वो सोफा पे बैठे। अनामिका के दोस्त मेरी, सनी और राहुल तीनों केक लेकर आए हुए थे। उन्हें देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। तीनों हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। अनामिका उन्हें नमस्ते कहती है अपने दोनों हाथों को जोड़ के। अनामिका के केक के ऊपर एक मैजिकल कैंडल रखा गया। रमेश उस कैंडल को जलाता है। अनामिका जोर से फूंक मारती है, पर वो केक उड़ के चला जाता है। अनामिका आश्चर्य होती है, फिर उसे समझ में आता है सभी लोग हंस रहे थे। दूसरा केक फिर रखा जाता है। अनामिका फिर मोमबत्ती बुताने की कोशिश करती है। केक अब हवा में उड़ जाता है। फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं। राहुल, अभी मैजिक करने का समय है, ये सब अभी बंद करो, सासू माँ परेशान हो जाएंगी। अनामिका ऐसा कहती है। फिर केक नीचे आता है। केक में लगाया हुआ कैंडल तभी भी जल रहा था, वो एक बार में बुझा नहीं था। अनामिका इस बार जोर से फूंक मारती है और उसे बुझा देती है। तभी आई लव यू कहकर एक बलून हवा में फूट जाता है। अनामिका केक कट करती है। रमेश उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है। उसे खोलते ही अनामिका दुखी हो जाती है। फिर एक के बाद एक आके लोग उसे केक खिलाने लगते हैं। उसके बाद लॉन में वो 2 चेयर और एक टेबल लगाते हैं और कोल्ड ड्रिंक रख के राहुल और रमेश पार्टी देते हैं। तुमने जो किया वो सही नहीं है। क्यों? दारू पार्टी है कहकर कोल्ड ड्रिंक पार्टी है इसलिए? बंद करो अपना ये सड़ा हुआ मजाक। तुमने उसे डायमंड का रिंग दिया, पर वो इससे खुश नहीं है। इससे तो अच्छा था तुम उसे रिंग देते, वो ज्यादा खुश होती। सही टाइम पे मुझे डुप्लीकेट रिंग नहीं मिलता तो मैं वही दे देता। उसकी बातें सुन के राहुल आश्चर्य हो गया। बेडरूम में अपने दोस्तों के साथ अनामिका बहुत खुश थी। वो कुछ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी, सब उसे हंसा रहे थे। अनामिका भी बहुत खुश थी। डायमंड नेकलेस देखकर अनामिका बहुत खुश थी। बेचारी, जब पता चलेगा कि रमेश ने उसे नकली डायमंड नेकलेस दिया तो विदेशी बहू का क्या हाल होगा।